हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा बहनों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर के आ रही हैं जो सभी आशा बहनों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण, बेहद ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। सभी आशा बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आधी अधूरी आप देखते हैं फिर उसके बाद कहते हैं ये खबर ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो को पहले देखें, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि अपना राज्य कौन सा है। अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी आशा बहनों से निवेदन है। चलिए पहली और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तो पहली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ऊंचाहार से निकल करके आ रही है। आशा बहुओं को बांटे गए मोबाइल फोन, क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में आशा कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिशुओं में टीकाकरण व परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद शासन द्वारा भेजा गया सभी में मोबाइल फोन का वितरण किया गया। जी दोस्तों, शासन के द्वारा भेजे गए मोबाइल फोन का यहाँ पर वितरण किया गया। बैठक में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने एनटीपीसी से आयोजित होने वाली नसबंदी कैंप के बारे में चर्चा की। कहा कि एनटीपीसी परियोजना में बेहद नसबंदी कैंप का आयोजन किया जाना है। इसमें लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करते हुए सभी आशा लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों की नसबंदी कराएं। आप सभी के द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी उत्तम कार्यों के बदौलत सीएससी का जनपद में सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। कार्यों की समीक्षा के बाद अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं की प्रसव के पूर्व होने वाली सभी जांचें समय से कराएं तथा प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में कराने को लेकर सुविधाओं के प्रति जागरूक कराएं। अगली जो खबर आ रही है वो निकल करके आ रही है रायबरेली से। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर रायबरेली से लेकर के आ रही है। शहर में चयनित 48 आशाओं को मिला स्मार्टफोन, क्या है पूरी खबर जानेंगे रायबरेली से। जिले में चयनित 48 आशाओं को सोमवार को स्मार्टफोन वितरित किए गए। सीएमओ कार्यालय में एएनएमटीसी में एमसीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह और जिला शहरी स्वास्थ्य समन्वयक विनय पांडे ने स्मार्टफोन बांटे। कहा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पोर्टल के माध्यम से आशा स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना करेंगी। इससे रिपोर्ट और सेवाओं की ट्रैकिंग में आसानी होगी। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस आस्तना, निदेशक सभाल अमरेश कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है। अब जो है 42 दिन की बजाय 15 दिन तक होगी शिशुओं की देखभाल। जी हाँ, सभी आशा बहनें जो करती थी पहले 42 दिन तक शिशुओं की देखभाल करनी थी, तो खबर ये निकल करके आ रही है कि अब 15 दिन तक जो है करनी होगी। चलिए क्या पूरी खबर है विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। सहारनपुर से खबर निकल करके आ रही है। जनपद में शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए आशा कार्यकर्ता 42 दिन के बजाय अब 15 दिन तक जच्चा बच्चा की देखभाल करेंगे। घर घर जाकर बच्चे का वजन, बीमारी और टीकाकरण की जानकारी लेंगी। इसके लिए उन्हें अगले माह में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दिया जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से HBYC यानी होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड योजना संचालित की है। इसके तहत आशा कार्यकर्ता 3 माह की आयु पूर्ण करने वाले शिशु की जांच के लिए घर घर भ्रमण करेंगी। घर भ्रमण 3 से 6, 9, 12 और 15 माह पर शिशुओं के लिए होगा। इसमें बच्चे की जन्म, मृत्यु, पोषण, गंभीर बीमारी, टीकाकरण, सामान्य बीमारी, स्तनपान संबंधी बच्चे की मां को किसी तरह की समस्या आती है तो इसकी सूचना संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में देनी होगी। बाल मृत्यु और उनमें आने वाली बीमारियों की रोकथाम, कसने तथा बच्चों के कुपोषण और शारीरिक विकास वृद्धि के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। डीसीपी एम ब्रजेश कुमार ने बताया है कि योजना के तहत जनपद की 2640 आशा कार्यकर्ताओं को फरवरी के पहले सप्ताह से में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ताओं व उनके भ्रमण के बारे में योजना से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ट्रेनिंग मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद आशा HBYC कार्ड पर संपर्क के दौरान शिशुओं की जांच पूरा कर विवरण दर्ज करेंगी। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है आशाओं के लिए मबई पहुंचा 162 स्मार्टफोन। सीएम की पहल, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के तरह आशा बहनें भी बनेंगी स्मार्ट। सीएससी पहुंची, क्या पूरी खबर है विस्तार से जानेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बाद अब आशा बहनें भी बनेंगी स्मार्ट।
सीएससी पहुंची 162 स्मार्टफोन की खेप, शीघ्र होगा वितरण। मवई से यह खबर निकल करके आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तर्ज पर आशा वर्करों को भी स्मार्टफोन स्मार्ट बनाया जाएगा। सीएम योगी की पहल पर सभी आशा वर्कर को अब स्मार्टफोन में से लैस किया जाएगा, जिससे जिले के कुछ ब्लॉक में स्मार्टफोन का वितरण पहले ही किया जा चुका है। अब शेष बचे सीएससी पर स्मार्टफोन की खेप भेजी गई है। मवई सीएससी पर भी स्मार्टफोन की खेप आ गई है, जिसे देखकर यहाँ की आशा वर्कर खुश हैं। बताते चलें कि महामारी काल में जो योद्धा के विरुद्ध में काम किया था, योद्धा के रूप में काम किया था चुकी हैं, प्रदेश की सभी आशा वर्करों को सीएम योगी द्वारा स्मार्टफोन से लैस करने की घोषणा की गई है। कुछ ब्लॉक में स्मार्टफोन पहुंचने और वितरण की भी हुए, लेकिन 75% आशा वर्करों को अभी भी स्मार्टफोन यहां पर नहीं मिल पाए हैं। मवई सीएससी में बीसीपीएम विनोद कुमार ने बताया कि मवई क्षेत्र में कुल 162 आशा वर्कर के लिए स्मार्टफोन आया है। बीपीएम आशुतोष कुमार ने बताया कि पहले जिले की 4 सीएससी पर स्मार्टफोन का वितरण हुआ था, शेष 7 सीएससी पर अब भेजा जा गया है। जैसे मवई है, मानीगंज है, मिल्कीपुर है, बीकापुर है, तारुण है, हरिंगटनगंज है, माया बाजार है, सीएससी शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से आशा वर्कर को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के संबंधित डाटा भेजने में आसानी होगी। वह फीड में सीधे ऑनलाइन डाटा अपलोड कर सकेंगी। अगली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है आशा वर्करों दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, धरना और प्रदर्शन की चेतावनी। आजकल दोस्तों ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आशा बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चाहे आम लोग हों, चाहे हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी हो। आशा वर्करों से बदतमीजी का मामला आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इनको लोग हैं इस तरह से नहीं देखते हैं, वर्कर डॉक्टर को देखते हैं उस तरह से इनको नहीं देखते, इसलिए इनसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं और इनके बारे में गलत सलत भी कहते हैं। तो ऐसी खबरें काफ़ी निकल करके आ रही हैं और वही खबर यहाँ पर निकल करके आई है। आशा वर्कर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, धरना प्रदर्शन की चेतावनी। शहरी आशा वर्कर संघ ने डीएम को ज्ञापन देकर आशा वर्करों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप अधीनस्थ चिकित्सा नर्स व गार्ड पर लगाया है। दोस्तों नर्स गार्ड पर इन्होंने जो डॉक्टर हैं उन पर लगाया है, क्योंकि ये लोग कुछ समझते नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। शहरी आशा वर्कर संघ ने डीएम को ज्ञापन देकर आशा वर्कर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप अधीनस्थ चिकित्सा नर्स व गार्ड पर लगाया है। कलेक्टर में शहरी आशा वर्कर की ओर प्रशासनिक अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में शहरी आशा ने बताया कि उन लोगों के साथ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स गलत व्यवहार किया जाता है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान न हो सका। जल्द समस्या समाधान कराया जाए। आशा वर्कर समाधान न होने पर 1 फरवरी से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही मांग उठाई है कि आशा कार्यकर्तियों को जिला अस्पताल में प्राथमिकता दी जाए, जैसे जिला अस्पताल में हम लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। सामान्य मरीजों की अपेक्षा हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाए। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष सुमन श्रीवास्तव, शालिनी माधुरी, मीरा, मीना, दीपा, शीला, सोनई आदि लोग मौजूद रहे। आज की आशा बहनों से जुड़ी बात इतनी खबरें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।